लेसन नंबर 14 है आज हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स का। तो आज के जो ना वो लेसन के अंदर हम स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग एक एडवांस्ड जो ना वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक है। तो इसको जो ना देखते हैं कि कैसे ये वर्क करती है, क्यों जो ना हमने इसको यूज़ करना है और कैसे आप जो ना इससे बेनिफिट्स जो ना ले सकते हैं इसको यूज़ करते हुए। तो प्रीवियस जो हमारे लेसन थे उनके अंदर भी मैंने डिफरेंट जो ना टेक्निक्स को जो ना आपके साथ शेयर किया था, जिसके अंदर एक फ्रेमवर्क भी था, जिसके अंदर हमने क्रिस्प फ्रेमवर्क, उसके बाद फ्यू शॉट, ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, ठीक है? तो ऐसे डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अपनी जो आउटपुट है, उसको जो है ना इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी जो एक्यूरेसी है, ठीक है, आउटपुट जनरेशन की, उसको आप ईज़िली जो है ना एनहांस कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ अ स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग? स्टेप बैक जो ना प्रॉम्प्टिंग है क्या? तो ये भी जो ना एक एडवांस्ड प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक है। अब ये है क्या स्टेप बैक से? क्या मुराद है कि एक स्टेप जो ना बैक, इट मीन्स के जैसे आप अपने डिफरेंट टास्क जो ना वो चैट जीपीटी या डिफरेंट एआई मॉडल्स को देते हैं। तो जब आपने अपना एक स्पेसिफिक टास्क को जो ना वो उनसे जो ना जवाब लेना, उसका आंसर आपने आउटपुट जनरेट करवानी है। उससे पहले आप इन डिफरेंट मॉडल्स को कहते हैं कि एक बार जो ना आप सोचो। अभी आपने आंसर का आपने जो ना वो क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड नहीं करना। आप पहले जो ना इस क्वेश्चन का जो ना एक मीन्स के इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको देखो। उसके बाद इसका जो ब्रॉडर एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? एंड उसके बाद इसके एक बैकग्राउंड क्या है, इसकी एक लॉजिक क्या है, प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आप जो ना ये सारी चीज़ें देखो, स्टेप बैक करो। उसके बाद जो ना फिर एक मुझे आंसर जो ना वो एक स्पेसिफिक टास्क के रिलेटेड मुझे जो ना वो मेरा जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है, ठीक है? तो आप इसका स्टेप बैक पहले जाते हैं, एक स्टेप बैक उसको कहते हैं कि सारी चीज़ों को एनालाइज़ करो, उसके बाद जो ना मुझे आंसर प्रोवाइड करना है, ठीक है? तो इसे जो ना हम स्टेप बैक जो ना प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। क्योंकि जो डिफरेंट एआई मॉडल्स हैं ना, वो आपको इमीडिएटली जो ना आंसर प्रोवाइड करते हैं। आपने कोई क्वेश्चन किया है, तो आपको जल्दी से जो ना उसको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन जब आप उनको कहते हैं कि पहले जो ना सोचो, इसका एक कॉन्सेप्ट देखो, इसका एक बैकग्राउंड देखो, ठीक है? इसके कॉन्सेप्ट्स को जो ना देखते हुए फिर बाद में मुझे जो ना आंसर प्रोवाइड करो। तो फिर जो ना वो थोड़ा-सा और आपको एक्यूरेट जो ना एक्यूरेसी उनकी इम्प्रूव हो जाती है। तो स्टेप बाय प्रॉम्प्टिंग जो ना एक एडवांस्ड प्रॉम्प्टिंग की टेक्नीक है, वेयर यू फर्स्ट आस्क द एआई, ठीक है? आप सबसे पहले एआई से जो ना पूछते हैं टू थिंक अबाउट द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स ऑन बैकग्राउंड, ठीक है, नॉलेज रिलेटेड टू अ प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, बिफोर सॉल्विंग द स्पेसिफिक टास्क, ठीक है? आप उनको कह देते हैं कि इनका जो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, कि प्रिंसिपल है, इसके बिहाइंड जो ना वो क्या लॉजिक है, इसको पहले देखो, उसके बाद जो ना मुझे आंसर जो ना वो प्रोवाइड करना। इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली आस्किंग फॉर एन आंसर, यू आस्क द मॉडल टू स्टेप बैक, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप जो ना डिफरेंट मॉडल्स को कहते हैं कि स्टेप बैक होकर जो ना इन सब चीज़ों को पहले एनालाइज़ करो, उसके बाद आंसर प्रोवाइड करना है। एंड कंसीडर द बिगर बिगर पिक्चर फर्स्ट। दिस ऑफ्टन इम्प्रूव, ये जो ना आपकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि वो सबसे पहले चीज़ों को एनालाइज़ कर लेगा। उसके पास जो ना वो फिर ज़्यादा डेटा होगा, ज़्यादा जो ना अच्छे से आपको जवाब देगा। उसके बाद रीज़निंग क्वालिटी भी जो ना इम्प्रूव होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी आपकी इम्प्रूव होगी मॉडल्स की, ठीक है? उसके बाद कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट्स मिलेंगे अगर जो ना आप स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग टेक्नीक को जो ना वो अपने डेली रूटीन के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको नहीं समझ लगी तो एक और जो है ना वो आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, और जो है ना आसान अल्फ़ाज़ के अंदर आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक टीचर है, टीचर ने जो ना अपने स्टूडेंट को एक क्वेश्चन दिया, कोई मैथ के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो इमीडिएटली स्टूडेंट जो है ना उस क्वेश्चन को सॉल्व करे। टीचर उसका उसको क्या कहता है कि सबसे पहले जो है ना आप इसको क्वेश्चन को देखो, इसको एनालाइज़ करो, इसका बैकग्राउंड के अंदर क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इसके बैकग्राउंड के अंदर क्या इसके रिलेटेड नॉलेज है आपका, उसको एनालाइज़ करते हुए फिर जो है ना बाद में इसको सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप। तो फिर जो स्टूडेंट होगा ना वो ज़्यादा अच्छे बेटर तरीके से सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेगा, उसके बाद जो है ना अपने क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व करेगा। तो ऐसे ही ये जो ना सिमिलर ऐसे ही ये वर्क करता है स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग। जैसे कि अगर आप जो है ना स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग टेक्निक को यूज़ नहीं करते, तो ये एक जो ना प्रॉम्प्ट है, राइट अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर माय न्यू कॉफी शॉप। तो ये एआई मॉडल क्या करेगा कि ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो आपको दे देगा, ठीक है? एक आउटपुट जनरेट कर देगा, लेकिन ये इमीडिएटली इंस्टेंटली जो ना आउटपुट एक जनरेट करेगा, जो भी इसके पास डेटा होगा, जेनेरिक जो ना ये एक आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है? क्योंकि आपने जो ना स्टेप बैक प्रॉम्प्ट इसके अंदर कोई भी टेक्निक यूज़ नहीं की। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ, ये फ़ौरन से जो ना हमें टेक्निक जो ना एक आउटपुट जनरेट करके दे देगा, ठीक है? तो इसने ये करके दे रहा है जनरेट, तो ये जो ना इसने आउटपुट जनरेट करके दिया, ठीक है? इसको आप देख सकते हैं। अब मैं जो ना स्टेप बैक प्रॉम्प्ट यूज़ करता हूँ। जैसे मैं न्यू चैट के ऊपर आता हूँ और इधर जो ना मैंने एक प्रॉम्प्ट पेस्ट किया, जैसे बिफोर क्रिएटिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी को क्रिएट करने से पहले एक्सप्लेन द की प्रिंसिपल्स, ठीक है? की जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको जो है ना एक्सप्लेन करो दैट मेक लोकल कॉफी शॉप मार्केटिंग सक्सेसफुल। उसके बाद देन क्रिएट अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर माय कॉफी शॉप। तो ये एक स्टेप बैक मैं गया हूँ, फिर जो ना मैंने उसको एक जो ना प्रॉम्प्ट दिया। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, तो इसके अंदर ये मोर जो ना वो हमें इम्प्रूवमेंट जो ना वो देगा हमारी आउटपुट के अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहले इसने जो ना की प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं कि एक जो सक्सेसफुल
कॉफ़ी शॉप की मार्केटिंग के लिए जो है ना वो कौन से की प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसने जो ना एक पॉइंट दिया हमें, फोकस ऑन रिपीट कस्टमर्स, ठीक है? एंड उसके बाद इसने लोकेशन बताई है एंड उसके बाद इसने क्रिएट अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। तो इसके अंदर इसने हमें क्या बताया था, जिसके अंदर हमने स्टेप बैक प्रॉम्प्ट जो ना नहीं यूज़ की थी। जस्ट इसने जो ना हमें एक एग्जैक्टिव समरी दी थी, उसके बाद टारगेट ऑडियंस बताया, ठीक है? उसके बाद इसने जो ना वो फिर प्री लॉन्च मार्केटिंग बताई है। तो ऐसे इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो ना इम्प्रूवमेंट आई है। तो ऐसे जो ना आप स्टेप बैक का जो ना प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी ईज़िली जो ना प्रॉम्प्ट्स जो ना वो जो आउटपुट है वो इम्प्रूव हो सकती है। स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग जो ना वो कैसे वर्क करती है, जो ट्रेडिशनल हमारे पास प्रॉम्प्ट्स होती हैं, उनके अंदर आप एक टास्क देते हैं, ठीक है? डिफरेंट आप टास्क, इंस्ट्रक्शन, अपना रोल डिफाइन करते हैं और वो डायरेक्ट जो ना आपको एक आंसर जनरेट करके देता है, जो भी उसके पास जो ना वो अवेलेबल डेटा होता है। उसके बाद अगर आप स्टेप बैक प्रॉम्प्ट देते हैं कि उसको कहते हैं कि एनालाइज़ करो, फर्स्ट जो ना प्रिंसिपल्स को देखो, तो फिर जो ना आपका टास्क होता है, उसके बाद वो प्रिंसिपल्स को जो ना अंडरस्टैंड करता है। देन जो ना वो आपको वो आंसर प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो ऐसे ये एक जो ना वो सिनेरियो है स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग के अंदर, कि सबसे पहले वो अंडरस्टैंड करता है आपके जो भी एक टास्क होता है उसके प्रिंसिपल्स को। जैसे एक और जो ना फर्स्ट अपनी एग्जांपल लेते हैं मार्केटिंग रिलेटेड। तो नॉर्मल प्रॉम्प्ट क्या होगी अगर आप स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग टेक्निक को यूज़ नहीं करते, तो क्रिएट अ फेसबुक मार्केटिंग कैंपेन फॉर अ न्यू बेकरी, ठीक है? तो ये हमारी नॉर्मल जो ना प्रॉम्प्ट होगी कि हमने इसको कहा है कि एक मार्केटिंग कैंपेन जो ना वो क्रिएट करो फेसबुक के लिए, हमारी एक न्यू जो ना बेकरी के लिए। तो अगर हम जो ना वो इधर मैं लिखता हूँ, ठीक है? जो स्टेप बैक प्रॉम्प्ट है, तो स्टेप बैक प्रॉम्प्ट्स के अंदर सबसे पहले तो जो ना आपने बिफोर वर्ड का यूज़ करना है, ठीक है? सबसे पहले उसको आपने कहना है कि ये चीज़ों को एनालाइज़ करो, प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करो, तो आपने बिफोर का यूज़ करना है। उसके बाद आपने कहना है कि क्रिएटिंग अ फेसबुक मार्केटिंग कैंपेन, एक्सप्लेन द की फैक्टर्स, ठीक है? की फैक्टर्स को एक्सप्लेन करो, उसके बाद मेक लोकल बेकरी मार्केटिंग सक्सेसफुल, ठीक है? उसके बाद देन डिज़ाइन अ कंप्लीट फेसबुक मार्केटिंग कैंपेन। तो अब अगर मैं एंटर करता हूँ, तो अब सबसे पहले ये जो ना वो हमें की जो फैक्टर्स है ना वो देगा, ठीक है? ठीक है, ये इधर दे रहा है की फैक्टर्स दैट मेक लोकल बेकरी मार्केटिंग सक्सेसफुल। तो उसने की फैक्टर्स दिए हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी जो लोकल बेकरी है ना वो सक्सेसफुल जो ना हो सकती है। तो अब ये इन फैक्टर्स के ऊपर जो ना फिर आपको एक आंसर प्रोवाइड जो ना वो करेगा, ठीक है? ये नीचे अब हमें जो ना वो इधर जनरेट कर रहा है, कंप्लीट फेसबुक मार्केटिंग कैंपेन। तो अब ये उन फैक्टर्स के ऊपर इसने जो ना हमें एक जो ना वो कैंपेन जो ना डिज़ाइन करके दी है। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं, तो लोकल जो ना प्रेज़ेंस है, स्ट्रॉन्ग लोकल जो ना इसने कहा कि प्रेज़ेंस होनी चाहिए, ये की फैक्टर है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ना इसने फिर अपनी टारगेट ऑडियंस को बनाया। इसके अंदर इसने ऑडियंस रखा है लोकल फैमिलीज़ को, उसके बाद यंग प्रोफेशनल्स को, इवेंट बायर्स को, ठीक है? मीन्स के इसने सबसे पहले ऑडियंस को जो ना डिफाइन किया। उसके बाद फिर जो ना इसने एक कैंपेन का स्ट्रक्चर डिफाइन किया, लोकल जो ना अवेयरनेस के लिए। एंड उसके बाद जो है ना फिर इसने और नीचे आते जाएँ तो इसने रीटारगेटिंग कैंपेन डिफाइन किया, ठीक है? कस्टम केक ऑर्डर्स के लिए इसने कैंपेन एक डिफाइन किया। तो ऐसे ये जो ना हमारी काफ़ी इम्प्रूव्ड जो ना वो अब इसने आउटपुट जनरेट करके दी है, अगर हम जो ना स्टेप बैक प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं। तो और भी जो ना काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स हो सकती हैं, अगर आप डेली रूटीन के अंदर जो भी आपकी टास्क हैं, आप डिफरेंट एआई मॉडल से परफॉर्म करवाते हैं, तो वो आप जो ना वो अब उसके ऊपर स्टेप बैक प्रॉम्प्ट जो ना यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मार्केटिंग के रिलेटेड जो ना यूज़ किया, उसके बाद आप अगर कोडिंग करते हैं तो कोडिंग के रिलेटेड आप यूज़ करवा सकते हैं। बिज़नेस के रिलेटेड, ठीक है, आप जो ना अपनी स्टेप बैक प्रॉम्प्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो ना डिस्कस करते हैं कि रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री जो ना यूज़ केसेस क्या हैं। जैसे कि एजुकेशन के लिए अगर आप स्टेप बैक प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं, तो आस्क एआई टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है? उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाती है। तो इसको आप कह सकते हैं इस टास्क के अंदर कि सबसे पहले जो ना वो आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करो, ठीक है, बिफोर राइटिंग कोड। उसके अंदर मार्केटिंग के अंदर आप कस्टमर की साइकोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने एक टास्क को परफॉर्म करने से पहले। उसके बाद जो ना हमारे पास फिर बिजनेस कंसल्टिंग आता है। अगर आप बिजनेस कंसल्टेंट है, तो आपने स्टेप बैक प्रॉम्प्ट का कैसे यूज़ करना है कि आप उसको कह सकते हैं कि जो सक्सेस के फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनको जो ना सबसे पहले एक्सप्लेन करो। उसके बाद जो ना आप अपना टास्क जो ना परफॉर्म करवा सकते हैं बिफोर गिविंग रिकमेंडेशंस। उसके बाद अगर आप रिसर्चर हैं, तो आस्क एआई टू आइडेंटिफाई की थ्योरीज, ठीक है? सबसे पहले जो की थ्योरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करो, फिर उसके ऊपर जो ना मैंने जो एक आपको क्वेश्चन दिया है उसको जो ना मुझे आउटपुट जनरेट करके दो। तो ऐसे जो ना आप रियल वर्ल्ड ये यूज़ केसेस है जिनके अंदर आप स्टेप बैक जो ना प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट में एक जो ना टेम्पलेट भी आपको दे देता हूँ, अगर आपने जो ना वो स्टेप बैक प्रॉम्प्ट को यूज़ करना है। तो यूज़ दिस स्ट्रक्चर, आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी फॉरवर्ड का आप यूज़ करें। उसके बाद आंसरिंग द स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ठीक है? एंड देन आप जो ना वो कह सकते हैं एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट्स है एंड फैक्टर्स क्या हैं रेलिवेंट आपकी जो भी प्रॉब्लम है, एंड देन यूज दोज इनसाइट्स टू प्रोवाइड अ डिटेल आंसर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इन जो एक जो प्रिंसिपल जनरेट करेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को देखेगा, एनालाइज करेगा, उसके ऊपर जो ना फिर आपको एक जो ना डिटेल के अंदर आंसर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, उन इनसाइट्स के ऊपर। तो ये आप टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें